अब अपन बात करने वाले हैं रोम की। मैं आपको रोम के बारे में बता चुका हूँ, रोम की फुल फॉर्म बता चुका हूँ मैं आपको। क्या है? रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, ठीक है। और क्या है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरर जो होता है, बनाने वाला जो होता है, वो ही इसको इनबिल्ड करके डालता है। किसके अंदर? मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है ये, इनबिल्ड आती है। इसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम्स होते हैं, पहले से ही इसके अंदर प्रोग्राम आते हैं, इनबिल्ड प्रोग्राम आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आप बस रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, किसको? रोम को। इसलिए इसका नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और उसका क्या था? रीड राइट मेमोरी। उसे अपन रैम को क्या बोलते हैं? RWM, रीड राइट मेमोरी। मतलब आप उसके अंदर कुछ चेंज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप बस रीड ही कर सकते हैं। इसलिए क्या है इसके फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा सर, ठीक है, ये होता है। तो इसके अंदर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं सर? इसके अंदर जो मेन प्रोग्राम होते हैं, एक होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या होती है? बूटिंग। इसके अंदर क्या होता है? बूटिंग का प्रोग्राम होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है? बूटिंग का प्रोग्राम होता है। और होते हैं इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं, जो फ्रीवेयर होते हैं, मतलब फ्री जो आते हैं प्रोग्राम, जो आपको कंप्यूटर के बैक एंड में काम आते हैं। सिस्टम सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, वो अपने काम के नहीं होते हैं, सिस्टम के काम के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें इतना पढ़ने की उन्हें जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए बायोस जो है वो किसके अंदर, कौन सी मेमोरी के अंदर होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, बायोस जो है वो कौन सी मेमोरी के अंदर होता है? रैम के अंदर होता है, रोम के अंदर होता है या फिर किसके अंदर होता है? तो दोस्तों सिंपल सा जवाब है, रोम के अंदर होता है। किसके अंदर? रोम के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है दोस्तों। तो फुल फॉर्म इजी सी है, बी मतलब बेसिक, IO मतलब हमें पता होता है इनपुट आउटपुट, और S मतलब सिस्टम, ठीक है दोस्तों। अब देख लिया, हम पढ़ लेते हैं इसको। इट इज अ टाइप ऑफ मेन मेमोरी विच इज ऑलरेडी इनबिल्ड ऑन मदरबोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यही मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक मेन मेमोरी है जो पहले से ही इनबिल्ड होती है। किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर। और कौन इसको डालता है? मैन्युफैक्चर जब करा जाता है इसको, जब ही वो मदरबोर्ड के ऊपर डाल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट जो है इसका वो क्या है? इट इज ओनली इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर हम बस रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई? रीड ओनली मेमोरी हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ये डायग्राम किसका है? जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो टेस्ट होता है वो होता है पोस्ट। इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये हमारा सिस्टम अपने आप करेगा, पहले खुद से करेगा। कौन सा? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, वैसे ही कौन सा परफॉर्म होगा? कौन सा टेस्ट परफॉर्म होगा दोस्तों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अब जो आपके रोम के अंदर दोस्तों बायोस है, उसके अंदर क्या होती है? बूटिंग। बूटिंग के प्रोग्राम, पहले सिस्टम बूट होगा, ठीक है। पहले सिस्टम क्या होगा? बूट होगा, ठीक है। यहाँ से सिस्टम क्या हो रहा है दोस्तों? बूट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा? बूटिंग होगी। पहले टेस्ट जो होगा वो होगा, उसके बाद में क्या होगी? बूटिंग होगी। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होगा? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होगा, ठीक है। किसके अंदर? रैम के अंदर। किसके अंदर होगा? रैम के अंदर चलता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। होता किसके अंदर है? हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो किसके अंदर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। और फिर क्या होगा? ये जाएगा किसके अंदर? रैम के अंदर। किसके अंदर जाएगा? रैम के अंदर। और रोम के कुछ प्रोग्राम्स है वो भी किसके अंदर आएंगे? रैम के अंदर। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब कि जो काम हो रहा है वो किसके अंदर ही होगा? रैम के अंदर ही होगा दोस्तों। किसके अंदर होगा? रैम के अंदर। और इसे क्या बोलते हैं? बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं। जैसे ही आपने पावर ऑन की तो सबसे पहले जो काम होगा वो सिस्टम अपने आप करेगा। क्या करेगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों बायोस, उसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो है उसके अंदर से दोस्तों बूटिंग का जो आपका प्रोग्राम है वो इंस्टॉल होगा। किसके अंदर? रैम के अंदर, ठीक है। और जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होगी रैम के अंदर, और फिर आपका जो है सिस्टम ऑन होगा। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया वो आ गया है।
बायोस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज अवेलेबल विद, ठीक है। बायोस जो है आपका प्रोग्राम, वो किसके अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर, रोम के अंदर, रैम के अंदर, या कैशे मेमोरी के अंदर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। अगर आपसे ये भी पूछे बूटिंग वाला जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर होता है, तो वो भी किसके अंदर होता है दोस्तों, आपके रोम के अंदर ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम। ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, बायोस इज अ सिस्टम प्रोग्राम। बायोस क्या है, एक सिस्टम प्रोग्राम है, हमारे काम नहीं आता। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर भी कौन से होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम के काम आता है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसके काम आते हैं, हमारे। जैसे कौन से, जैसे आपके हो गया MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS आउटलुक, ये सब किसके काम आते हैं दोस्तों, हमारे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम के जो काम आ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे ही जो सिस्टम के प्रोग्राम काम में आ रहे हैं, जिन्हें हमें जिनसे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्राम। और बायोस क्या है, एक सिस्टम प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोम। रोम कैसी है दोस्तों, नॉन वोलेटाइल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि रोम के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, रोम के अंदर जो प्रोग्राम है वो पावर सप्लाई कट होने के बाद भी एज इट इज ही रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ राइट ही नहीं कर रहे हैं। हम उसके अंदर लिखेंगे नहीं तो चेंज क्या होगा, वो तो पहले से सेव है किसके अंदर, रोम के अंदर। जो किसने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, ठीक है। तो क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। कैसी है, नॉन वोलेटाइल। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है सिस्टम रिलेटेड प्रोग्राम आर अवेलेबल इन रोम लाइक। जो सिस्टम रिलेटेड प्रोग्राम है जो किसके अंदर है, रोम के अंदर। कौन कौन से सिस्टम रिलेटेड प्रोग्राम है दोस्तों, तो हमने बात कर ली है बायोस की, ठीक है। कैसे, किसकी बात कर ली है, बायोस की। बायोस क्या है, सिस्टम रिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है। क्या है, सिस्टम रिलेटेड प्रोग्राम दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इट इज अ सिस्टम प्रोग्राम अवेलेबल विद इन रैम। इसके अंदर होगा दोस्तों रोम, क्या होगा, रोम, which is related with working process and इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, इसके अंदर जो है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज बूटिंग। ये क्या है, जो प्रोसेस है स्टार्ट करने का कंप्यूटर का, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बूटिंग बोलते हैं। सिस्टम जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उस स्टार्टअप के प्रोसेस को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम उसे बोलेंगे बूटिंग, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, बूटिंग दो टाइप की है। बूटिंग कितने टाइप की है दोस्तों, दो टाइप की है। बूटिंग कितने टाइप की है, दो टाइप की। एक तो कौन सी होती है, कोल्ड बूटिंग। एक आपकी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड मतलब और वार्म मतलब, देखिए इनका जो नाम है उसी से ही आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है कि जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम बंद पड़ा हो, कंप्लीटली ऑफ हो, उस टाइम पे कौन सी बूटिंग होगी, उस टाइम पे दोस्तों बूटिंग जो होगी वो होगी कोल्ड बूटिंग। पूरा ठंडा पड़ा है सिस्टम, अब स्टार्ट होगा तो कौन सी होगी, कोल्ड बूटिंग। अब देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो वो चल रहा था तो गर्म था, वार्म था, ठीक है। तो अब जब वो चल रहा है और आप इसे रीस्टार्ट करेंगे तो कौन सी होगी, वार्म बूटिंग, सिंपल, ठीक है। क्या, जब बिल्कुल ठंडा पड़ा है कंप्यूटर और हम नए नए आए और चलाया काफी देर बाद में, कंप्यूटर को ऑन किया आपने, पावर ऑन किया, तो कौन सी होगी, कोल्ड, मतलब ठंडा पड़ा है कंप्यूटर, तो कौन सी होगी, कोल्ड बूटिंग। दूसरी साइड, आप कंप्यूटर चला रहे हैं और उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी होगी, वॉर्म बूटिंग होगी। कौन सी, वॉर्म बूटिंग होगी दोस्तों। कौन सी, वॉर्म बूटिंग। देखिए, कोल्ड बूटिंग कौन सी, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर। स्टार्टअप स्टार्टअप होने के कंप्यूटर को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमें पता है, बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली बंद पड़ा है तो उसे बोल देंगे हम कोल्ड बूटिंग। अगर वो रीस्टार्ट करते हैं, अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो उसे क्या बोल देते हैं, वॉर्म बूटिंग। क्या बोल देते हैं दोस्तों, वॉर्म बूटिंग, ठीक है। ये बायोस के अंदर है, ठीक है। ये किसके अंदर है, बायोस के अंदर। बूटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, प्री जो सिस्टम प्रोग्राम है, किसके अंदर है, बायोस के अंदर, ठीक है। और बायोस किसके अंदर, रोम के अंदर। किसके अंदर, रोम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। और जो प्रोग्राम, और कौन से प्रोग्राम होते हैं रोम के अंदर, फ्रीवेयर होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, फ्रीवेयर, ठीक है। ये कौन से होते हैं, प्री इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं जो रोम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। और इनको कौन इंस्टॉल करता है, मैन्युफैक्चरर करता है। कब करता है, बनाते हुए टाइम, डिवाइस जब बना रहा है
जब ही इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है किसके अंदर, रोम के अंदर दोस्तों। ठीक है, जो इसके अंदर मेन मुद्दे की बात क्या है, रोम के अंदर मेन मुद्दे की जो बात है वो ये है, इसके अंदर पहले से इंस्टॉल क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। पहले से ही इंस्टॉल क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जैसे बायोस, बायोस किसके अंदर होता है, रोम के अंदर। बूटिंग के प्रोग्राम जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रोम के अंदर। और जो इसको कौन इंस्टॉल करता है, जो मैन्युफैक्चरर, जो कंप्यूटर बनाने वाला है वो ही इसे इंस्टॉल करता है जब इसे बनाता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब कि आप इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और चाहे लाइट या पावर या फिर फूक जाए आपका कंप्यूटर तो भी इसके जो प्रोग्राम है वो सेफ रहेंगे, अगर आपका सीपीयू मदरबोर्ड सेफ है तो। अगर मदरबोर्ड ही फूक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उससे क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं दोस्तों। उससे क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग में क्या होता है दोस्तों, बूटिंग में दो टाइप की होती है, वार्म और कोल्ड। मतलब ठंडा पड़ा है, कोल्ड, बिल्कुल ठंडा, बहुत देर हो गई, तो कौन सी बूटिंग होगी, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, मतलब आप, और जब आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, चल रहा था कंप्यूटर, तो कौन सी हो जाएगी आपकी दोस्तों, वार्म बूटिंग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ रोम, हम रैम की टाइप पढ़ चुके हैं। रैम की टाइप कौन कौन सी थी आपकी, थी एस रैम और डी रैम दोस्तों। कौन सी थी, एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम और डी रैम। अब एस रैम की फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों, स्टैटिक, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ रिवीजन कर लेते हैं। और डी की डायनामिक। एस रैम का मेन जो पॉइंट है वो क्या है, फास्ट भी है और महंगी भी है, और यूज किसके अंदर आती है, आपकी कैसे मेमोरी के अंदर। डी रैम आपकी मेन मेमोरी, मतलब जो आपका रैम होता है उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए अपन टाइप ऑफ रोम पढ़ते हैं। रिवीजन जरूरी है, कनेक्टिविटी जरूरी है, पहले के लेक्चर से भी मैं अभी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ये ही जरूरी है हमारे दिमाग के अंदर। रिवीजन जितनी बार करोगे कनेक्टिविटी रहेगी, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रोम। तो दोस्तों टाइप ऑफ रोम, हमने स्टार्टिंग में जब वो पूरा स्ट्रक्चर देखा था तो उसके अंदर क्या क्या देखा था दोस्तों, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं उसका। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के अंदर कोर मेमोरी जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर काम में आया करती थी। और दूसरा क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर हमारी मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर दो मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम के अंदर हमने एस रैम और डी रैम। रोम के अंदर क्या पढ़ा था दोस्तों, याद करो बिना पीछे जाए याद करो, रोम और ईपी रोम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये पढ़ा था। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको वहां बता चुका था, और अब अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले कौन सी है, रोम, और इसे ही क्या बोलते देते हैं, एम रोम। ठीक है, क्या बोल देते हैं, एम रोम। आपको कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्यों है, क्या है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, कैसी है नेचर में, ये हम सब बात कर चुके हैं। एम रोम की फुल फॉर्म क्या है, मास्क रोम। ठीक है, और इट इज नोन एज फैक्ट्री प्रोग्राम रोम इन विच प्रोग्राम आर रिटन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। यही बात कर रहे थे हम इतनी देर से। रोम, जब हम रोम को मैन्युफैक्चरर बनाता है उसी टाइम इसके अंदर प्री इंस्टॉल प्रोग्राम डालता है और सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, यही बात किसके अंदर है, रोम के अंदर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रोम कैन नॉट बी एक्सटर्नली रीप्रोग्राम। रोम और एम रोम को आप बाहर से क्या नहीं कर सकते, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, पहले से ही इनबिल्ट आता है ये। ठीक है, कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, पी रोम दोस्तों। कौन सा है, पी रोम। पी रोम दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। क्या है, प्रोग्रामेबल रोम। क्या है दोस्तों, प्रोग्रामेबल रोम। अब आगे चलते चलते एक एक वर्ड इसके अंदर बढ़ने वाला है। ठीक है, सेकंड, पहला कौन सी टाइप है, रोम। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो इसको क्या है, मैन्युफैक्चर करते टाइम ही इसको डाल देता है और इसको अपन रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रोम। इन दिस टाइप ऑफ रोम प्रोग्राम कैन बी रिटन ओनली वंस बट कैन नॉट बी चेंज फर्दर। पी रोम के अंदर क्या होता है, आप प्रोग्राम को एक बार लिख सकते हैं
उसके बाद में लेकिन चेंज नहीं कर सकते। कितनी बार लिख सकते हैं? वंस। उसके बाद में चेंज नहीं कर सकते। यही पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसी कौन सी रोम है जिसके अंदर आप एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद में उससे फर्दर चेंज नहीं कर सकते? तो सर वो कौन सी है? पी रोम। और रोम कौन सी है? जो सर मैन्युफैक्चरर जब बनाता है उसी टाइम उसे क्या कर देता है? इंस्टॉल कर देता है प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। और पी रोम के अंदर आप क्या है? एक बार उसके अंदर आप प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, उसके बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए। अगला ईपी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म सबको पता है, कौन सी होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ठीक है सर। ई लग गया तो इरेजेबल। ई लग गया तो क्या? इरेजेबल। अब क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर आप प्रोग्राम को एक बार राइट करने के बाद में इरेज कर सकते हैं और उसे फिर वापस से लिख सकते हैं, मतलब फर्दर चेंज कर सकते हैं। वो कौन सी होती है? ईपी रोम। लेकिन किसकी हेल्प से? मेन पॉइंट क्या है? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से आप उसे रीराइट कर सकते हैं, आप उसे मिटा सकते हैं जो आपने प्रोग्राम लिखे हैं। किसकी हेल्प से? यूवी रेज की हेल्प से। तो इसके अंदर क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है? ईपी रोम के अंदर आपको रीराइट करने के लिए, प्रोग्राम को रीराइट करने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत होती है दोस्तों? तो वो होती है यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत होती है दोस्तों। किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत होती है। ठीक है, रोम, पी रोम, जिसको रोम जो मैन्युफैक्चरर एक बार उसके अंदर इंस्टॉल करके दे देता है, खत्म बात। पी रोम प्रोग्रामेबल, मतलब आप एक बार उसको राइट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद में उसको फर्दर चेंज नहीं कर सकते। अगला ईपी रोम, इरेजेबल। पी रोम की हमें फुल फॉर्म पता ही है, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसके अंदर आप इसको इरेज कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? यूवी रेज की सहायता से दोस्तों। किसकी सहायता से? यूवी रेज की सहायता से। यूवी रेज की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। अगला दोस्तों देखिए, डबल ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म पता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब ये तो सेम है, इतना इतना, एक और वर्ड याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकली दोस्तों। क्या? इलेक्ट्रिकली, मतलब कि आप इरेज तो इसके अंदर भी कर सकते हैं लेकिन किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक पल्सेस की हेल्प से। किसकी हेल्प से दोस्तों? इलेक्ट्रिक पल्सेस की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चेंज। सिंपल से इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मैं आपको बता चुका हूं, बूटिंग बायोस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रोम के अंदर। रैम, सारी बातें कर चुके हैं। वापस से एक बार इसको देखेंगे हम फटाफट से रोम को। रोम कितने टाइप की है? सर 4 टाइप की, ऐसे उंगलियों पे। पहली टाइप की रोम, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, हर कोई जानता है, बच्चे बच्चे को पता है। क्या है इसके अंदर? मैन्युफैक्चरर ही एक बार इंस्टॉल करके डाल देता है सिस्टम के अंदर। दूसरी प्रोग्रामेबल रोम, इसके अंदर सर हम एक बार प्रोग्राम मतलब राइट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद में सर इसे चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तीसरी सर ईपी रोम, इरेजेबल, मतलब इरेज तो कर सकते हैं लेकिन किसकी हेल्प से? अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से। ठीक है सर, मतलब इसको एक बार प्रोग्राम लिखा, रीचेंज भी कर सकते हैं फर्दर। चौथी सर डबल ईपी रोम, इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिकली आ गया, इलेक्ट्रिक। दोस्तों ये इलेक्ट्रिकली याद रखना है, फुल फॉर्म में याद रखना है, इलेक्ट्रिकली है ये, इलेक्ट्रॉनिक आता है। क्या देगा क्वेश्चन में? बहुत चालाक होता है, सेम सेम लगती है वहां पर, फुल फॉर्म पूछ ले डबल ईपी की तो इलेक्ट्रिकली की जगह दे देता है इलेक्ट्रॉनिक। अगर इसको पहले दे दिया तो बच्चा भिड़ते ही टिक करता है इसको, आगे ऑप्शन पे ही नहीं जाता। ये गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसके ऊपर टिक करेंगे? इलेक्ट्रिकली के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं? किसकी? इलेक्ट्रिक पल्सेस की। और रोम के अंदर क्या होती है दोस्तों? रोम जो होती है वो कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल दोस्तों। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, रोम खत्म, मतलब हमारी इंटरनल मेमोरी की अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर
मेन मेमोरी खत्म कर दी हमने। कौन सी खत्म कर दी? मेन मेमोरी। क्या थी इसके अंदर? रैम और रोम। अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस। दोस्तों, एक बार, बस एक बार, ऐसी कौन सा है रोम का टाइप जिसे हम एक बार चेंज कर सकते हैं? कितनी बार? एक बार। तो कौन सा है? रैम। रैम तो रोम है ही नहीं। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम तो अलग हैं। पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो याद करो। प्रोग्रामेबल रोम। हाँ सर, ये तो पढ़ा था, एक बार इसे चेंज कर सकते हैं, तो आंसर मिल गया। अगले पे जाओ। ईपी रोम फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल पी रोम। अगली आ गई डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली ईपी रोम। एक एक वर्ड याद करना। क्वेश्चन सीधा जेब के अंदर, 3 नंबर का, सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन। ये है आपकी पॉकेट, इसके अंदर धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा, धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा, स्कोर धीरे धीरे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो रैम और रोम खत्म। इसके अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं मेमोरी के। जो भी अपन पढ़ रहे हैं, कम से कम भी इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे हम कर देंगे, ताकि हम क्वेश्चन जब करने लगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? कैश मेमोरी। बहुत बार बता दिया, बहुत बार बता दिया। जो बच्चा कान बंद करके बैठा है सर, आपने उसके कान के अंदर भी घुसा दिया, इतनी बार बता दिया ये। जो बच्चा गांधी जी का बंदर बन के बैठा है, उसे भी पता है कैसे मेमोरी कौन सी है सर। हाँ तो बताओ कौन सी है सर? कैसे मेमोरी जो है वो बहुत हाईली स्पीड वाली मेमोरी है। इसके अंदर हम जो मेमोरी का यूज लेते हैं, रैम का यूज लेते हैं, वो है एस रैम। वाह शाबाश, ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा सर मेरे को, कि आपको ये याद है एस रैम का यूज किसके अंदर लिया जाता है? कैश मेमोरी के अंदर। और डी रैम का आपकी जो रैम के अंदर, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर। इट इज हाई स्पीड मेमोरी विच लाइज मेनली बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। हाँ सर, ये आपने 100 बार बता दिया, ये एक बहुत स्पीड वाली मेमोरी है, जो किसके बीच में है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रहती है। आपने सर 20 बार तो डायग्राम बना दिया, बार बार में बनाते रहते हो। गधे थोड़ना है हम, गधे नहीं है सर, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ याद है। मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या है? कैश मेमोरी, यही बता रहा है, ठीक है। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट एक्सेस टू इंस्ट्रक्शन विच आर रिपीटली यूज्ड बाय सीपीयू। सर ये भी आपने 100 बार बता दिया। जो बार बार में सीपीयू के प्रोग्राम काम में आ रहे हैं ना, वो इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ताकि क्या है, सीपीयू को इतनी दूर ना जाना पड़े, यहीं से ले ले। यहाँ से ले लेगा तो सर टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो स्पीड ज्यादा हो गई, अपने आप स्पीड ज्यादा हो गई, ठीक है। ओके बेटा। कैसे मेमोरी यूज एसरैम सो दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर। कैसे मेमोरी जो है वो एसरैम है तो कैसी है? वॉलेटाइल है, मतलब लाइट चली गई तो इसके अंदर भी जो डेटा है वो कैसा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, सिंपल, खत्म बात, यही तो है। अब सर आपने वापस से डायग्राम बना दिया, सीपीयू से सब कुछ कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी और स्टोरेज। स्टोरेज मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी, और क्या बोलेंगे इसे? एक्सटर्नल मेमोरी। मजा आना चाहिए पढ़ने में, क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर सर बिट के अंदर होते हैं, सबसे छोटी बिट मेमोरी की यूनिट क्या है सर? 100 बार बताएं क्या? बिट है, उसके बाद में बाइट है, आपने बताया निब्बल होती है बीच में, जिसके अंदर एक निब्बल के अंदर 4 बिट होती हैं, बाइट के अंदर 8 बाइट, बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। फिर सर आपका के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, सर आप तो पीछे पड़ गए। हाँ यही याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है? कैसे मेमोरी, ये किसके अंदर होती है? एमबी के अंदर। महंगी होती है भाई, महंगी होती है, इसीलिए तो स्पीड ज़्यादा है। किससे बनती है? सेमीकंडक्टर से। इसलिए तो मेन मेमोरी किसके अंदर है? जीबी के अंदर। सस्ती होती है, इसलिए जीबी के अंदर आ रही है, यही बात है ना, ठीक है। हर कोई आदमी मर्सिडीज तो नहीं चला सकता, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। नैनो किसके लिए बनी थी? नैनो बनी थी ना, इसीलिए तो बनाई गई थी
महंगी हर कोई नहीं खरीद सकता, इसलिए बहुत कम लोगों के पास है। आप देखेंगे सिर्फ वो बतेरे लोगों के पास है, इसलिए किसका यूज लिया जाता है, मेन मेमोरी का। किसमें, रैम के अंदर, ताकि इजीली और अफोर्डेबल आप सिस्टम को बना सकें। कंप्यूटर अगर आप एक बात बताइए, कैसे मेमोरी को अपन अगर रैम की जगह यूज ले लें तो कोई कंप्यूटर खरीद सकता है? जो चीज एमबी में बन रही है, जो चीज जीबी में बन रही है, 8 जीबी की बराबर 1 एमबी में 2-3 एमबी की चीज बन रही है, तो 8 जीबी की मतलब देखिए आप कितना गुना करना पड़ेगा, कितना गुना पैसा बढ़ जाएगा, कितना गुना। 10,000 का सामान कितने हो जाएगा, 3-4 लाख का कंप्यूटर मिलेगा, 3-4 लाख का कंप्यूटर मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, मेन मेमोरी जो है आपकी, डायनेमिक मेमोरी जो है वो किसके अंदर यूज लेते हैं, जी इसके अंदर, रैम के अंदर। कैसे मेमोरी का किसके अंदर लेते हैं, छोटी सी 3-4 एमबी की होती है, इसलिए अपन इसके अंदर यूज ले लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज बतेरा होता है, टीबी में होती है, किसमें, टीबी में, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज करिए। क्वेश्चन कैसा आता है, अरेंज करिए मेमोरी को। सही में ही ऐसा क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है मेमोरी से। सारे क्वेश्चन अलग, अगर यही नहीं बताया तो सबसे जो सिंपल क्वेश्चन है, अगर यही नहीं बताया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, इतना सब पढ़ाना। क्या क्वेश्चन जो आता है आप देखेंगे, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अरेंज करिए मेमोरी को किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, और असेंडिंग टू छोटे से बड़ा। सबसे छोटी साइज किसकी, रजिस्टर की, स्टोरेज के मामले में, फिर कैश मेमोरी की, फिर मेन मेमोरी की, फिर स्टोरेज की। यही क्वेश्चन उल्टा आ जाए, बड़े से छोटा स्टोरेज, फिर मेन मेमोरी, फिर कैसे, फिर रजिस्टर। ध्यान देना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग क्या बोल रहा है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या डिमांड चाहता है तुमसे, खुद की मर्जी से आंसर नहीं देना है, ठीक है, क्या वो तुमसे जानना चाहता है वो देना है। अब यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए स्पीड के ऊपर, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, रजिस्टर, उसके बाद में कैश मेमोरी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, सीपीयू के अंदर जो आपका रजिस्टर है वो, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में मेन मेमोरी, उसके बाद में हार्ड डिस्क, मतलब सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज देखो, मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना, अभी बता रहा था मैं आपको, वही आ गया, ठीक है। ये इसी के आगे, इसके आगे क्या है, ये मेन मेमोरी, ठीक है। और स्टोरेज देखें, स्टोरेज सबसे ज्यादा कम किसकी है, सीपीयू की, देखो एरो कौन सा है, उससे ज्यादा कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क की, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके आगे ये, ठीक है। अब आ जाती है अपनी अगली वर्चुअल मेमोरी। इसके बाद में अपना जो है इंटरनल मेमोरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद में क्या है, इंटरनल मेमोरी खत्म हो जाएगी। वर्चुअल मेमोरी, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये क्या है, एक टेक्निक है, ये क्या है, एक टेक्निक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक टेक्निक है। जैसे कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, जो आपकी रैम है उसके अंदर बहुत सारे क्या है, प्रोग्राम चल रहे हैं, और अब आपकी जो रैम है वो स्लो काम करने लगी, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा आपने उसको लोड दे दिया। तो क्या होगा, जो आपके जो काम में नहीं आ रहे, जो प्रोग्राम काम में नहीं आ रहे, उन्हें उठा के हार्ड डिस्क के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। यही है सिंपल सा, और कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक विच इज़ यूज अलोकेट स्पेस फ्रॉम हार्ड डिस्क। कहाँ से, हार्ड डिस्क में। मैंने आपको बताया था मेन मेमोरी से कहाँ डाल दिया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी कौन सी है, हार्ड डिस्क है दोस्तों। कौन सी है, हार्ड डिस्क, ठीक है। इन वेन एवर इनसफिशियंट स्पेस अवेलेबल इन रैम। क्या, मेन मेमोरी कौन सी आपकी, रैम। तो रैम के अंदर अगर आपका इनसफिशियंट वो क्या है, स्पेस है, तो क्या होगा, आप वहाँ से चीज़ें उठाएंगे, मतलब टेक्निक है एक तरीके से, वहाँ से चीज़ें उठेंगी और कहाँ चली जाएंगी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जो काम में नहीं आ रही है, जो काम में नहीं आ रही है बहुत देर तक। वर्चुअल मेमोरीज डिपेंड ऑन हार्ड डिस्क और डिस्क स्पेस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगी दोस्तों, हार्ड डिस्क के ऊपर। क्यों, हार्ड डिस्क तो बहुत सारी बहुत बड़ी होती है, क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर, 5 GB का कितना, टीबी में होती है वो, टीबी में होती है, ठीक है। अगला क्या है, इन वर्चुअल मेमोरी जनरल दोस्त प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड। कौन से प्रोग्राम को ट्रांसफ़र किया जाता है वर्चुअल मेमोरी के जरिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जो आपके काम नहीं आ रहे,
बहुत देर से काम नहीं आ रहे, उनको मेन मेमोरी से उठा के सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं। और ये टेक्निक जो है उसे बोलते हैं पेजिंग। इस टेक्निक को दोस्तों पेजिंग बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, क्या पॉइंट है वर्चुअल मेमोरी के, सिंपल सी बात कर लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी वो है जब आपकी रैम के अंदर इनसफिशिएंट क्या होता है, स्पेस होता है, और आपने उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसके कारण आपकी रैम जो है वो लोड ज़्यादा लेती है। तो जो प्रोग्राम काम नहीं आ रहे हैं आपके बहुत देर से, बस वो खुले हुए पड़े हैं और जगह घेर रहे हैं, उन्हें क्या होता है उठा के सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है। तो ये जो टेक्निक है वो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर डिपेंड होती है आपकी। ठीक है, और कौन से प्रोग्राम जो बहुत देर से काम नहीं आ रहे होते हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों, और इस टेक्निक को एक सिंपल सा नाम है पेजिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब जो हम कल पढ़ने वाले हैं उसकी हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी? मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, और क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी, और क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी। ये सब आपको डालना है, ठीक है। और कल पूरा का पूरा रिवीजन करके आना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, मन लगा के पढ़ना है, ताकि हम स्कोर ग्रैब कर सकें। हमारा जो पिटारा है स्कोर, हमारा जो स्कोर का पिटारा है, ये बूंद बूंद से हम भर सकें। कंप्यूटर के अंदर हमें पूरे नंबर चाहिए, मतलब चाहिए, और लोगों से तेज स्पीड में चाहिए। जो लोग 10 मिनट में कर रहे हैं, हमें उन्हें 8 मिनट के अंदर खत्म करना है। इतने अच्छे से पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैंने जो आपको पढ़ाया है 10 बार तो मैं क्लास में रिवीजन करा देता हूँ, डेली आके वापस से करा देता हूँ। आपको बस दिमाग से बस चलाते रहना है कि हाँ, कनेक्ट करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।